ये पेरेंटिंग गिल्ट का जो एक टर्म मैंने अभी इस्तेमाल किया और ये मैं आजकल बहुत ज़्यादा सुनती हूँ पेरेंट गिल्ट, इस टर्म को ज़रा हमारे देखने वालों के लिए डिफ़ाइन करें, क्या है? ये टर्म जो पेरेंटिंग गिल्ट है बेसिकली इस पे बात कम होती है, सुनने में आ रहा है, लेकिन नॉर्मली अगर आप देखें तो उसको एड्रेस कम किया जाता है। और ये कॉमन आज नहीं हुआ, ये काफ़ी अरसे से है, ये हर दौर में रहा है कि एक गिल्ट हर इंसान को रहता है। लेकिन पेरेंटिंग गिल्ट पे एक्चुअली पेरेंट्स को खुद भी नहीं होता कि उनको ये गिल्ट है। अच्छा। वो इस चीज़ को समटाइम रियलाइज़ नहीं कर पाते। अब पेरेंटिंग गिल्ट किस तरह से हो सकता है? गिल्ट ये होता है कि अगर हम रेफर करें कि जी सेल्फ क्रिटिसिज्म आ जाता है, रिग्रेट्स आ जाते हैं, मैंने लाइफ में ये नहीं किया, मैं अपने बच्चों के लिए ये भी कर सकता था। सो वो ओवर थिंकिंग, वो स्ट्रेस के मैं लाइफ में क्या कुछ कर सकता था और मैंने नहीं किया, वो गिल्ट जो पेरेंट्स के साथ रहता है। समटाइम उस चीज़ को रियलाइज़ कर लेते हैं, समटाइम उनको रियलाइजेशन नहीं होती है। इस वजह से वो स्ट्रेस में भी रहते हैं और टेंशन में भी रहते हैं। और आपने जैसे कहा कि जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, समटाइम वही बहुत सी चीज़ें याद दिला देते हैं कि तुम वर्किंग वुमेन हो, घर पे शायद तवज्जो नहीं देती होगी, बच्चे तुम्हारे शायद पता नहीं कैसे काम, तो वो गिल्ट साथ रहता है। क्योंकि समटाइम आपको नहीं पता होता कि लोग किस हालात में काम करते हैं, क्या मजबूरियां हैं कि वो बाहर जाके काम कर रहे होते हैं या मदर्स काम कर रही होती हैं। लेकिन ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि उसकी उतनी ही तवज्जो घर पे भी होती है जितना वो काम पे दे रही होती है। सो ये गिल्ट को एड्रेस करना मेरे ख्याल में लोगों को इस वक्त बताना बड़ा ज़रूरी है कि हम इसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं, वो कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं जिस पे एक्चुअली ये गिल्ट आ जाता है। अच्छा, ये जो आप गिल्ट की बात कर रही हैं, चले खुद से भी अगर समटाइम्स आपको रियलाइजेशन भी है या नहीं भी होती, तो इर्द गिर्द वाले मेक श्योर करते हैं कि आपको वो गिल्ट हो। मतलब अगर आप वर्किंग वुमेन है तो आपके घर में, इवन मैं अपनी अम्मी की एग्जांपल यहाँ पे देती हूँ। मेरी अम्मी मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कह देती हैं, हम तो अपने बच्चों को ऐसे पाल लेते थे। मतलब वो जो हम अपने बच्चों के लिए ऐसे कर लेते थे, वो शायद आजकल के बच्चे अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। तो ये गिल्ट उनको दिया जाता है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ कितनी खतरनाक होती है एज अ पेरेंट भी और एज अ बच्चा भी, जब वो देख रहा होता है कि हमारी दादी या नानी हमारी अम्मी को ये कह रही है। देखिए बिल्कुल सही बात है, जैसे भी हमने कहा कि इर्द गिर्द के लोग ही पहले घर से स्टार्ट करते हैं कि घर से थोड़ा सा क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो जाता है। आपको बहुत सी चीज़ों पर क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि तुम तवज्जो नहीं दे रही हो, ये तुम नहीं कर रही। उसमें होता है कि अगर कोई काम कर भी रहा है, हम दोनों को ले आते हैं, चाहे वो मदर है चाहे फादर है। जाहिर सी बात है वो अपनी कैपेसिटी में उतना काम कर रहे हैं, लेकिन उनका मकसद और टारगेट एक ही होते हैं, वो उनके बच्चे होते हैं। ठीक है, वो अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए उनको दूर जाना पड़ता है, अपने बच्चों के लिए उनको डिसिप्लिन, वैल्यू, सब चीज़ें सिखानी पड़ती है। लेकिन जो सामने देख रहे होते हैं उनको सब कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। उनको सिर्फ वही नज़र आ रहा होता है जो कि अच्छा ये इतने बजे जाते हैं और इतने बजे वापस आते हैं, पता नहीं बाहर क्या करके आते हैं, कहाँ घूमते होंगे। दे डोंट रियलाइज कि आपको, इनको ये भी नहीं पता कि जो घर तक आने का सफ़र होता है वो भी कितना टफ होता है। कि जो आपने 20 मिनट्स में पहुंचना था 1 आवर में, और उस दौरान कितनी स्ट्रेस आ जाती है कि अच्छा आई हैव टू रीच होम, मुझे घर जाके ये भी देखना है। सो वो गिल्ट एक्चुअली जमा होता चला जाता है। अब हाली गिल्ट ये नहीं है कि हमारे सराउंडिंग में लोग हमें क्या कह रहे हैं, इसमें और भी बड़ी चीज़ें शामिल हैं। एक गिल्ट वो होता है कि आप जब बच्चे आपकी नहीं सुनते हैं और जब आप बच्चे आपके पास आते हैं और आप उनको सिर्फ नो कह देते हैं कि नहीं करना, थोड़ी देर के बाद आप रियलाइज करते हैं कि मैंने इसको कर दिया। आपको वो गिल्ट होता है कि मैंने इसको बिला वजह मना कर दिया, या आप उसको पनिश करते हैं, चाहे वो आपने सही बात पे पनिश किया हुआ है, लेकिन आफ्टर सम टाइम आपको गिल्ट होता है कि मुझे इतना नहीं डांटना चाहिए था। बेशक उसकी वो बेहतरी के लिए था, लेकिन हमें वो गिल्ट सताना शुरू कर देते कि व्हाई डज इट हैपन। और एक बहुत कॉमन चीज़ आपको आजकल बताऊं कि जो पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा है कि हम अपने बच्चों को बेहतरीन एजुकेशन नहीं दे पा रहे, हम उनकी बेसिक नीड्स को नहीं पूरा कर पा रहे। वो गिल्ट उनके लिए बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे बहुत से पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि जी हमें अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, लेकिन दे कांट अफोर्ड। अब वो गिल्ट उसमें रहता है कि हमारी ख्वाहिश थी कि हम नहीं पढ़ पाए, हमारे बच्चे पढ़ ले, लेकिन आगे भी उनके हालात ऐसे नहीं कि वो पढ़ा सके। ये गिल्ट उनको मुसलसल तंग करता रहता है। एक और गिल्ट को अगर देखें तो टाइम मैनेजमेंट, जैसे अभी बात हुई कि टाइम नहीं दे पाते हम अपने बच्चों को, इतने हम लोग बिजी हो गए हैं स्केड्यूल में, हमारे पास टाइम, वो गिल्ट आपको तंग करता रहता है कि मैं कैसे टाइम निकालूं कि जी मैं अपनी फैमिली को, स्पेशली अपने बच्चों के लिए टाइम निकालूं। सो ऐसी बहुत सी सिचुएशंस हैं जो पेरेंट्स, चाहे वो मदर हैं फादर हैं, दे आर फेसिंग। इसको ओवरकम कैसे करना है? देखिए ओवरकम इसमें पहले तो ये है कि जो इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं वो सबसे पहले होते हैं कि आप ओवर थिंक करते हैं, आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, और उसको कंपनसेट कैसे करते हैं कि आप गिफ्ट्स ले आते हैं बच्चों को कि अच्छा थोड़ी देर के लिए बच्चे रिलैक्स हो जाएंगे। लेकिन ये इसका
हल नहीं। हल उसका यही है कि आप बैठ के कम्युनिकेट करें, आप बच्चों को बताएं कि अच्छा मैं अगर ओवर टाइम करें, क्योंकि बाज़ लोग ओवर टाइम लगाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हमने बेसिक नीड्स पूरी करनी। आप बच्चों को साथ साथ बताएं कि आप किस तरह हार्ड वर्क करें सिर्फ इसलिए कि आप उनको सारी फैसिलिटीज़ दे सकें। हम अपने बच्चों से इस चीज़ का जिक्र नहीं करते, ठीक है। हम उनको नहीं बताते कि हम क्या क्या चीज़ें सेक्रीफाइस कर रहे हैं सिर्फ उनको एक अच्छी लाइफ देने के लिए। हम कहीं पे बच्चों से जिक्र नहीं करते। आप उनको साथ बिठाएं, आप उनको जब आप ये चीज़ें डिस्कस करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं रिलीफ मिलता है। एक एज जब निकल जाती है, जब 50-60 में आते हैं, जब रिटायरमेंट आ जाती है, उस वक्त वो गिल्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब वो अकेले हो जाते हैं। फिर वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं कि वो टाइम जो उनको हमें अपने बच्चों के साथ गुजारना चाहिए था, अब हमारे पास बच्चे भी नहीं क्योंकि आपने उनको टाइम नहीं दिया। नाउ दे डोंट हैव टाइम, क्योंकि आपने जैसा घर का डिसिप्लिन रखा वो वही चीज़ें लेकर चलेंगे। कुछ लोगों को गिल्ट रहता है कि हमने इनको वैल्यूज नहीं सिखाई, बच्चा बिगड़ गया तो काश हम थोड़ी तवज्जो देते। इसका क्रक्स यही है कि हमें कम्युनिकेट करना है, हर कम्युनिकेट करना है और फॉरगिव योरसेल्फ। यस, ठीक है। आप ये इट्स वेरी कॉमन ये रियलाइज करें कि गिल्ट हर एक को, ये आपको नहीं है कि सिर्फ आपको गिल्ट हो रहे, ठीक है। हर लाइफ में हर दौर में गिल्ट रहता है। लेकिन मैं बच्चों से कहूंगी कि आप भी अपने बच्चों को, पेरेंट्स को फॉरगिव कर दें। उनको ये रियलाइज मत कराएं कि आपने हमारी लाइफ में कुछ नहीं किया, आपने बड़ा घर नहीं बनाया। माफ करना सीखें अपने आप को भी और दूसरों को भी, और कम्युनिकेट करें अगर आपके अंदर ये गिल्ट है कहीं ना कहीं। थैंक यू वेरी मच अमरीन साहिबा, बहुत